दजाओ हुईदाओ वो पिन दाओ लेकर आ चुका हूँ अपने एवोल्यूशन सीरीज का सेकंड पार्ट। आज का अपना टॉपिक है वांग यीबो के ऊपर, उसके एवोल्यूशन के बारे में पूरी जर्नी, कितने ड्रामा, कितने सिंगल्स, कितने अवार्ड्स, कितने मैगजीन के अंदर वो अपीयर हुए, इसके अलावा मूवीज़ कौन कौन सी आई, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा एक छोटी सी बात मैं बीच में और कह देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने पूछा था कि मार्शल एम्परर का थर्ड एपिसोड कब तक आएगा, तो वो मैं बता दूं यार, उसकी जो स्क्रिप्टिंग थी या स्क्रिप्ट राइटिंग जो मैं कर रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मतलब उसके पार्ट थर्ड को मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, बस थोड़ा सा उसका वॉइस ओवर करना है। उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा और वो अपलोड होगा सेकंड चैनल पर। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो। बाकी हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आते हैं वांग यीबो के ऊपर। वांग यीबो का जो जन्म था वो 5 अगस्त 1997 को हुआ था और ये एक चाइनीज़ एक्टर, डांसर, सिंगर, रैपर, टीवी होस्ट एंड प्रोफेशनल रोड मोटरसाइकिल रेसर है और स्केटबोर्ड भी चलाना आता है। मतलब बंदे में क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है मतलब। और क्योंकि ये एक्टर है तो मूवीज़ और ड्रामा के अंदर भी काम किया होगा और इनके जो फेमस ड्रामा हैं वो है गैंग योर हार्ट, लव एक्चुअली, द अनटेम्ड, लेजेंड ऑफ फीए, लो यांग एंड बीइंग ए हीरो। और ये बहुत बार नज़र आ चुके हैं फोर्ब्स चाइना के टॉप 100 की लिस्ट में। और 2021 के अंदर तो इन्होंने एक हाई रैंक भी हासिल की थी, वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो बेसिक इंट्रोडक्शन तो अपना हो चुका, बात करते हैं अब डीपली इंट्रोडक्शन के बारे में। वांग यीबो का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1997 को लुओयांग, हेनान, चाइना के अंदर। और ये बचपन से ही डांसिंग वगैरह सीख रहे थे। अपने सेकंड ईयर के अंदर, कॉलेज का जो सेकंड ईयर था 2011 के अंदर, तब वांग यीबो ने पार्टिसिपेट किया आईबीडी नेशनल डांस कंपटीशन के अंदर और टॉप 16 तक गए थे। इनकी एजुकेशन की बात करूं तो ये इन्होंने साउथ कोरिया से की है और इनको कोरियन और चाइनीज़ दोनों बोलनी आती है। और साउथ कोरिया में इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से की थी वो थी हैनलिन मल्टी आर्ट स्कूल। फिर वांग यीबो ने अपना जो करियर की शुरुआत की थी, जिसके अंदर मैं बात कर दूं अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जिस टाइम ये आए थे तो वो था 2014 के अंदर। एक बॉय बैंड था, साउथ कोरियन चाइनीज़ बॉय बैंड यूनिक के नाम से, इन्होंने अपना वहाँ पे अपीयरेंस दी, उसके अंदर शामिल हुए और वहाँ पर इनका पहला सॉन्ग रिलीज हुआ फॉलिंग इन लव। उस बॉय बैंड के अंदर इनका मेनली काम था एक डांसर का और रैपर का, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिल्म भी की थी और उनमें इनकी जो शुरुआती फिल्म कह सकते हैं वो है MBA पार्टनर्स। फिर इन्होंने रोल किया था रेड बॉय नाम के एक कैरेक्टर का चाइनीज़ ओडिसी पार्ट 3 के अंदर। और इन्होंने अपनी रोमांस कॉमेडी एक ड्रामा सीरीज़ भी की थी, लव एक्चुअली, जो इनका शुरुआती ड्रामा हम कह सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने सेकंड में लीड का काम किया था। और 2016 से 2021 तक वांग यीबो एक टीवी शो को होस्ट कर रहे थे, डे अप। बिल्कुल ये वही टीवी शो है जिसके अंदर शाओ ज़ेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। मतलब शाओ ज़ेन और वांग यीबो की जो फ्रेंडशिप थी काफ़ी पुरानी है, ये पहली बार नहीं मिले थे द अनटेम्ड के टाइम, ये इससे पहले भी एक दूसरे को जानते थे। फिर मार्च 2017 के अंदर वांग यीबो ने अपना पहला ड्रामा किया जिसका नाम था प्राइवेट शुशान कॉलेज। इस ड्रामा के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। देखो ये ड्रामा 2017 के अंदर चाइना के अंदर प्रीमियर हुआ था, लेकिन अभी तक ना वीटीवी, ना टेंसेंट, ना आईची, ना यूको और इसके अलावा बेदू पर भी ये ड्रामा अवेलेबल नहीं है। और इसके पीछे एक कारण है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसी साल 2017 के अप्रैल के अंदर वांग यीबो ने अपना पहला अवार्ड विन किया जो था बेस्ट न्यू आइडल का अवार्ड। ये मिला था इनको टॉप चाइनीज़ म्यूज़िक अवार्ड्स की तरफ से। इसी साल अगस्त के अंदर वांग यीबो और ग्वान शाओताओ के कोलेब्रेशन के साथ एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ वंस अगेन, जो कि थीम सॉन्ग था इसी सेम नाम की मूवी का। इसी साल नवंबर के अंदर वांग यीबो ने अपना एक थीम सॉन्ग रिलीज़ किया, जस्ट डांस, जो कि 4th शुआनवू डांस फेस्टिवल का थीम सॉन्ग था। इसी साल वांग यीबो हमें दूसरी बार नजर आई एक और ड्रामा के अंदर, यूथ कैंपस ड्रामा सीरीज व्हेन वी वर यंग। वैसे इस ड्रामा के अंदर इनकी बस एक गेस्ट अपीयरेंस थी। फिर इनका एक और ड्रामा आया, साइंस फिक्शन बेस्ड था और इस ड्रामा का पहले नाम था सुपर टैलेंट, जिसको बाद में OTT पर अपलोड करने के बाद इसका नाम रखा गया माई स्ट्रेंज फ्रेंड। फिर 2018 के लूनार न्यू ईयर के अंदर वांग यीबो ने अपना सोलो डांस परफॉर्मेंस दी हुनान टेलीविजन द्वारा प्रोड्यूस शो हुनान स्पिरिंग फेस्टिवल के अंदर। हुनान टीवी को जितने भी लोग होस्ट कर रहे थे उन सभी के साथ मिलकर वांग यीबो ने अपने एक थीम सॉन्ग, यूनिक के थीम सॉन्ग हैप्पी न्यू ईयर को भी परफॉर्म किया था। फिर जनवरी 2019 के अंदर वांग यीबो ने सोलो सिंगर अपना डिजिटल सिंगल रिलीज किया, फायर। ये तो हो गई हुनान टीवी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी। अब बात करते हैं वापस दूसरी तरफ कि इनके रियलिटी शो वगैरह। तो मार्च 2018 के अंदर
वांग इबो ने एक डांस मेंटोर का रोल प्ले किया था रियलिटी सर्वाइवल शो प्रोड्यूस 101, और इसके बारे में मैं लास्ट एपिसोड में भी बात कर चुका हूँ। ये वही रियलिटी शो है जिसके अंदर शाओजेन भी नजर आया था, और शाओजेन भी इसके अंदर एक मेंटोर का रोल ही प्ले कर रहे थे। इस शो के अंदर धीरे धीरे करके वांग इबो की पहचान, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी बढ़ने लगी, क्योंकि इनकी जो डांस स्किल थी वो काफ़ी बढ़िया थी। अगर आपने अभी तक इनका कोई डांस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इंस्टाग्राम पर एक अपलोड कर रखा है काफ़ी टाइम पहले, अब वहाँ पे भी देख सकते हो। उस टाइम इन्होंने एक शो को होस्ट किया था, तो उसके अंदर इन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी थी। बाकी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा सकते हो, या डायरेक्ट आप ओराइन एक्स के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर इस शो के एक एपिसोड के दौरान वांग इबो ने बताया कि उनको बचपन से ही एक बीमारी है जिसको म्योकार्डिटिस कहा जाता है, और इस बीमारी के कारण वो अब डांस नहीं कर सकती। उन्हें अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। अपना इलाज करवाने के बाद वांग इबो ने फिर से डांस सीखना शुरू किया, और ये दिन के लगभग 6 घंटे तक डांस सीखते थे, वो भी रोज़ाना। फिर 2019 के अंदर वांग इबो ने एक ई स्पोर्ट रोमांस ड्रामा सीरीज गैंग योर हार्ट में भी काम किया, जिसके अंदर ये हमें नजर आए एक प्रोफेशनल गेमर के तौर पर। और यही वो पहला ड्रामा था जिसके लिए वांग इबो को पहली बार अवार्ड मिला था, ऑडियंस चॉइस फॉर एक्टर का अवार्ड। और इस ड्रामा की जो ओएसटी थी, जो थीम सॉन्ग था, उसको वांग इबो ने खुद ही गाया था, जिसका नाम था बर्निंग एडवेंचर्स। बाकी बता दूं, ये ड्रामा भी मैंने वांग इबो के कारण देखा था। इसको रोमांस की सीरीज़ में हम रख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि फीमेल लीड मुझे कुछ इतनी खास लगी नहीं थी। मैंने बस वांग इबो के कारण ये ड्रामा देखा था। वांग इबो का अब तक मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद ड्रामा आया था वो था लेजेंड ऑफ ये, जिसको मैंने एक्सप्लेन ही कर रखा है अपने इसी चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी। आप चाहो तो वहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। इसी साल वांग इबो हमें दोबारा से नजर आई एक शिनशिया ड्रामा दी अनटेम्ड के अंदर। काफ़ी फेमस ड्रामा था, वी पर भी अवेलेबल है, टेंसेंट पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और नेटफ्लिक्स पर भी। हिंदी के अंदर MX प्लेयर पर अवेलेबल है हिंदी डब के साथ, तो आप इन सब प्लेटफॉर्म पर इस ड्रामा को देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया ड्रामा है। फिर इसके बाद वांग इबो ने अपने एक और सॉन्ग को रिलीज़ किया, वॉन्ट फॉरगेट, और ये दी अनटेम्ड का एक थीम सॉन्ग था। इस ड्रामा सीरीज़ के अंदर इन्होंने रोल प्ले किया था लान वांग जी का, और यही वो कैरेक्टर था जिससे वांग इबो की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस साल वांग इबो को फोर्ब्स चाइना की टॉप 100 लिस्ट और 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। फिर 30 दिसंबर 2019 को वांग इबो ने अपना पहला लिखा गाना रिलीज़ किया, नो सेंस। ये पहला सॉन्ग था जिसको इन्होंने खुद लिखा था, और ये लिखा था इन्होंने लेजेंड ऑफ ये की शूटिंग के टाइम। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि इसने सिर्फ 20 मिनट के अंदर 6 मिलियन डिजिटल कॉपीज सेल कर दी, जिसकी टोटल वैल्यू उस टाइम थी 30 मिलियन युआन। फिर इन्होंने अपने इस सॉन्ग को हुनान टेलीविजन 2020 न्यू ईयर ईव कॉन्सर्ट के अंदर भी परफॉर्म किया था। फिर मई 2020 के अंदर वांग इबो ने अनाउंस किया कि वो एक डांस कंपटीशन के अंदर एज ए कैप्टन का रोल प्ले करने वाले हैं, और इस डांस कंपटीशन शो का नाम था स्ट्रीट डांस ऑफ चाइना सीजन 3। इस शो के दौरान वांग इबो ने अपनी डांस स्किल काफ़ी बेहतरीन तरीके से पब्लिक को दिखाई। इनकी डांस स्किल कितनी बढ़िया है इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि इन्हीं के एक टीम मेंबर यांग काई ने बाद में इस शो को जीता था। फिर दिसंबर 2020 के अंदर वांग इबो का एक ड्रामा आया था वोशिया कैटेगरी पर, लेजेंड ऑफ फियर। इसके अंदर इनके साथ नजर आई थी जाओ लिंग, और इन्होंने जो फेई का रोल प्ले किया था। इस शो के अंदर वांग इबो ने अपना एक सॉन्ग भी गाया था, फर्स्ट डे करके, जो इसका कैरेक्टर फिये दूसरे कैरेक्टर ऑपोजिट कैरेक्टर शिये को प्रपोज करने के लिए इस सॉन्ग को गाता है। ये सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर हुई, चाहे बात करूँ चाइना के अंदर या बात करूँ इंटरनेशनली तौर पर, दोनों जगह ये सीरीज़ काफ़ी फेमस हुई थी। इसने टोटल 130 मिलियन व्यूज़ गेन किए थे, वो भी सिर्फ 8 घंटों के अंदर। इसके टोटल व्यूज़ आए थे 4 मिलियन, वो भी सिर्फ 1 मंथ के अंदर। और इन्होंने एक्सपोर्ट भी हासिल किया था VTV थाईलैंड और फिलीपींस के अंदर। 30 दिसंबर 2020 को वांग इबो का 4th सिंगल रिलीज़ हुआ, माई रूल्स। इस सॉन्ग ने रिलीज़ होते ही काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये पहला सॉन्ग था जिसने सबसे कम टाइम में 10 मिलियन कॉपीज सेल की थी। इस सॉन्ग ने सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट के अंदर अपनी 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज सेल कर दी थी, जिसकी टोटल वैल्यू होती है 30 मिलियन युआन। ये सिंगल काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी हिट हुआ था, और अपने रिलीज़ के जो 4th वीक यानी 1 महीने तक ये बिलबोर्ड वर्ल्ड डिजिटल सॉन्ग सेल की लिस्ट के अंदर 14th रैंक पर बना हुआ था। इस सॉन्ग को बाद में वांग इबो ने हुनान टेलीविजन के 21 न्यू ईयर ईव कॉन्सर्ट के अंदर भी परफॉर्म किया था। 11 फरवरी 2021 के अंदर वांग इबो ने अपनी पहली अपीयरेंस दी CCTV न्यू ईयर्स गाला के अंदर, जिनके अंदर इन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स भी गाए, डांस परफॉर्मेंस भी दी विथ एनी लव एंड ग्वान शाओतोंग। इन्होंने बाद में कैरी वॉन्ग और रॉय वॉन्ग के साथ एक सॉन्ग की परफॉर्मेंस भी दी थी जिसका नाम था वॉकिंग विद यू।
इसके बाद जून 2021 के अंदर वांग यीबो हमें फिर से नजर आए फेथ मेक्स ग्रेट नाम के एक ड्रामा सीरीज के अंदर। इसी साल यूकू के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज हुई थी माई लेगेसी करके। इसके सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर भी वांग यीबो हमें नजर आए थे। अगस्त 2021 के अंदर वांग यीबो ने एक बार फिर से पार्टिसिपेट किया स्ट्रीट डांस ऑफ चाइना की सीजन 4 के अंदर। इस बार भी इन्होंने डांस मेंटोर का रोल प्ले किया था और इस बार भी वांग यीबो की टीम का एक मेंबर यी इन ने इस शो को विन किया था। इसके बाद 30 दिसंबर 2021 के अंदर वांग यीबो का एक और थीम सॉन्ग रिलीज हुआ डिजिटल सिंगल स्टैंड अप के नाम से। इस सॉन्ग की एक परफॉर्मेंस भी दी थी वांग यीबो ने हुनान टेलीविजन के 2021 और 2022 के न्यू ईयर्स ईव कॉन्सर्ट के अंदर। वैसे एक चीज़ कॉमन है कि वांग यीबो अपने जितने भी सिंगल्स को रिलीज करता है, जितने भी इसके डिजिटल सिंगल्स आते हैं, वो बाद में हुनान टेलीविजन के न्यू ईयर ईव कॉन्सर्ट के अंदर ही ये परफॉर्म करता है। चाहे अगर बात करूँ 2018, 19, 20, 21, 22 सब के अंदर इन्होंने अपने सिंगल्स जो थे वो परफॉर्म किए थे। फिर 2022 के अंदर वांग यीबो ने अपना 4th एनुअल न्यू ईयर सिंगल रिलीज़ किया जिसका इंग्लिश टाइटल था जस्ट लाइक सनशाइन। और इस सॉन्ग की जो पहली परफॉर्मेंस थी वो इन्होंने दी थी ड्रैगन टीवी के 2022 एंड 2023 के न्यू ईयर्स ईव गाला के अंदर। वैसे ये सॉन्ग रिलीज हुआ था 30 दिसंबर 2022 को, यानी न्यू ईयर से जस्ट एक दिन पहले। लेकिन इसने अपनी इतनी डिजिटल सेल्स की थी, इतनी कमाई की थी कि ये 2022 का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला सिंगल बन चुका था। फिर इनकी मूवी आई थी हिडन ब्लेड जिसके अंदर इन्होंने मेन लीड का रोल प्ले किया था। ये मूवी चाइना के अंदर रिलीज हुई थी 22 जनवरी 2023 को और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसको बाद में अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी रिलीज़ किया गया। बात करूँ यूएस और कनाडा के अंदर तो इसको 17 फरवरी को रिलीज़ किया गया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 मार्च को, हांगकांग के अंदर 9 मार्च को और न्यूजीलैंड के अंदर 16 मार्च को। इस मूवी के अंदर हमें वांग यीबो के साथ नजर आए थे टोनी लियो और इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया कमाई की थी, टोटल 930 मिलियन युआन की। इसी साल फिर वांग यीबो की 2 और मूवीज़ रिलीज हुई जिसके अंदर पहली थी बॉर्न टू फ्लाई। इसने भी काफ़ी बढ़िया कमाई की थी जिसके अंदर इन्होंने रोल प्ले किया था एक स्पेशल इलाइट पायलट का। इसके बाद इनकी एक और मूवी रिलीज हुई वन एंड ओनली। वैसे इस मूवी की स्टोरी कुछ गैंग योर हार्ट जैसी थी। इसके अंदर भी एक प्रोफेशनल गेमर का रोल प्ले किया था वांग यीबो ने। इनकी टीम बाद में एक कॉम्पिटिशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करती है जिसका नाम था एशियन गेम ट्रॉफी। अगर बात करूँ वांग यीबो की शॉर्ट फिल्म्स की तो उनमें एक फिल्म थी ऑल टुमारोज पार्टीज जिसको डायरेक्ट किया था जेंग दलाई ने। और ये जो शॉर्ट फिल्म थी इसने बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर 73rd रैंक हासिल की थी। और क्योंकि वांग यीबो की पॉपुलैरिटी अब तक काफ़ी बढ़ चुकी थी तो इन्होंने 30 से ज़्यादा ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की थी जिसमें से मेनली मैं बता देता हूँ पिंग एंड इंश्योरेंस या फिर योको की बात कर लो। इसके अलावा अगर आप रेडमी का मोबाइल यूज़ करते हो तो बता दूं कि इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी वांग यीबो है। वैसे अगर आपने नाइक ब्रांड का नाम सुना है तो उसके भी पार्टनर है वांग यीबो जो चाइना के अंदर ओवर सेल करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बता दूं कि यही वो ब्रांड था जिसने चाइना को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए क्रिटिसाइज़ किया था। बात करूं 2022 के विंटर ओलंपिक्स और विंटर पैरा ओलंपिक्स के अंदर आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता ना हो लेकिन उस टाइम जो स्पोर्ट्स वियर ब्रांड था उनका वो था एंटा। और एंटा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी वांग यीबो ही है। और क्योंकि इनको स्केट बोर्डिंग काफ़ी बढ़िया आती है, मोटरसाइकिल रेसिंग भी अच्छे से कर लेते हैं, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने चाइनीज़ स्केट बोर्डिंग प्रमोशनल एम्बेसडर भी इन्हीं को बनाया। ये सब तो हो गए अब इनके जितने भी ब्रांड रिलेटेड चीज़ें थी। इसके अलावा जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम पेंडेमिक के टाइम भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। इन्होंने 2022 की मार्च के अंदर शिनहुआ न्यूज़ एजेंसी के साथ एक ट्रिब्यूट सॉन्ग भी लॉन्च किया वी स्टे टुगेदर, उन सभी लोगों को एकजुट रखने और इंस्पायर करने के लिए जो पेंडेमिक के टाइम भी सभी की मदद कर रही थी, लाइक सिटी वर्कर्स, डॉक्टर्स, पुलिस। बात करूँ अगर इनकी रोड मोटरसाइकिल रेसर के करियर की तो इनको यामा चाइना रेसिंग टीम का एक प्रोफेशनल मेंबर भी बनाया गया है। इन्होंने बाद में एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था और मिक्स कंपटीशन के अंदर इनकी 2nd रैंक आई थी और रॉकी डिवीज़न के अंदर 1st रैंक। अब क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी तो इसी महीने जब इन्होंने ये कंपटीशन जीता था, चैंपियनशिप जीती थी, तो इनको काफ़ी कॉल्स भी आने लगे जो कि अननोन नंबर से थे। और वो इस कारण क्योंकि इनके जो पर्सनल टेलीफोन नंबर थे वो किसी ने ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे। इसके बाद वांग यीबो ने कुछ कॉलर्स से तो बात की और उसके बाद इन्होंने ऑफिशियली सोशल मीडिया पर आकर सभी से माफ़ी मांगी कि ये सबका रिप्लाई नहीं कर सकते, इनकी भी खुद की एक पर्सनल लाइफ है। जिसके बाद कॉल्स धीरे धीरे कम हो गए। अब पहला सेगमेंट इसके साथ होता है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने बात की इनकी जर्नी के बारे में।
अब सेकंड सेगमेंट होता है शुरू, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि इन्होंने अपनी ड्रामा इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री में क्या कुछ किया। इनका जो करियर शुरू होता है वो ऑफिशियली तौर पर शुरू होता है 2016 के अंदर। एक टेलीविज़न शो आया था डी अप, जिसके अंदर इन्होंने होस्ट का रोल प्ले किया था। 2 मूवीज़ भी रिलीज़ हुई थी। पहली थी MBA पार्टनर्स, जिसके अंदर इनका रोल था जाओ शियू का, और दूसरी थी ए चाइनीज़ ओडिसी पार्ट 3, जिसके अंदर इनका रोल था रेड बॉय का। फिर आते हैं 2017 के ऊपर। सिंगल्स बहुत आए थे। पहला था वंस अगेन, जो कि ग्वान शाओतोंग के साथ ही था। वंस अगेन नाम का एक एल्बम था, उसकी OST थी। फिर था जस्ट डांस, ये थीम सॉन्ग था 4th शुआनवू फेस्टिवल का। इस साल इनके 2 ड्रामा आए थे। पहला था लव एक्चुअली, जो कि हुनान टीवी ने प्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर रोल था इनका जाई जीवेई का। और दूसरा था वैन वी वर यंग, जिसको प्रोड्यूस किया था टेंसेंट ने, लेकिन इनके अंदर इसके सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस थी। बात करते हैं इस साल इनको अवार्ड कौन कौन से मिले, तो बेस्ट न्यू आइडल, बेस्ट न्यू एक्टर, न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, मोस्ट पॉपुलर न्यू एक्टर, ये अवार्ड इनको मिले थे। फिर बात करते हैं 2018 की। तो इस साल इनकी 2 OST आई थी। पहली थी द शैडो ऑफ द शार्क और दूसरी थी हार्ट अफेयर ऑफ द यूथ। फिल्म की बात करूँ तो एक फिल्म आई थी क्रिस्टल स्काई ऑफ यस्टरडे, और इसके अंदर इनका रोल था वॉइस रोल था, मतलब डबिंग का। इस साल एक शॉर्ट फिल्म आई थी लिव फॉर रियल। रियलिटी शो आया था प्रोड्यूस 101, अवार्ड इनको मिला था मेल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का। अब बात करते हैं 2019 की। तो इस साल इनके 3 डिजिटल सिंगल आए थे। पहला था फायर, दूसरा था लकी और तीसरा था नो फीलिंग्स। बात करूं अगर इनके साउंड ट्रैक या OST की, तो इनमें पहला था बर्निंग एडवेंचर्स, जो कि गैंग की और हार्ट की OST थी। दूसरा था सेइंग स्वॉर्ड, ये मूनलाइट ब्लेड की OST थी। तीसरा था अनरेस्टेंड, और इसके टोटल 3 पार्ट थे। पहला शाओजैन के साथ था, दूसरा सोलो वर्जन था, तीसरा इसकी एक और OST थी जिसका नाम था वोंट फॉरगेट, और ये तीनों ही दी अनटेम्प्ड की OST थी। फिर बात करूँ शॉर्ट फिल्म की, तो इस साल एक शॉर्ट फिल्म आई थी फैंटेसी वेस्टवर्ड जर्नी। इस साल इनके 2 ड्रामा आए थे। पहला था गैंग की और हार्ट, जिसको मैंगो टीवी ने प्रोड्यूस किया था। दूसरा था दी अनटेम्प्ड, जिसको टेंसेंट ने प्रोड्यूस किया था। रियलिटी शो भी आया था वन मोर ट्राई, जिसके अंदर इन्होंने एक टीम लीडर का रोल प्ले किया था। इस साल इनको अवार्ड काफ़ी मिले थे, लाइक टूरिज्म एम्बेसडर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, मॉडर्न रीडिंग पब्लिक वेलफेयर आर्टिस्ट, ब्रेक थ्रू एक्टर ऑफ द ईयर, मोस्ट पॉपुलर एक्टर, हॉटस्टार अवार्ड, मोस्ट पॉपुलर वेराइटी मेल आर्टिस्ट, बेस्ट क्रॉस ओवर इन्फ्लुएंस, आइडल ऑफ द ईयर, VIP स्टार, पॉपुलर टीवी एक्टर ऑफ द ईयर। इस साल फोर्ब्स चाइना ने इनको टॉप 100 की लिस्ट और 30 अंडर 30 दोनों की लिस्ट में शामिल किया था, जिसमें से टॉप 100 की लिस्ट में इनकी 71st रैंक आई थी। फिर आते हैं 2020 के ऊपर। एक सिंगल आया था माई रूल्स करके, ये एक डिजिटल सिंगल था जो काफ़ी बढ़िया चला था। इसने टोटल 15.48 मिलियन युआन की सेल की थी। फिर दूसरा आया था डियर मॉम, ये लॉस्ट इन रसिया नाम का एक ड्रामा या मूवी कह सकते हो, उसकी OST थी। फिर आया था फर्स्ट डे, जो कि लेजेंड ऑफ ये की OST थी। इसके अलावा विथ यू, बाय बाय साइड और वी स्टे टुगेदर, ये दोनों चैरिटी सॉन्ग आए थे कोविड-19 के पेंडेमिक के अंदर लोगों को इंस्पायर करने के लिए। इसी साल वांग यीबो की एक शॉर्ट फिल्म भी आई थी लेव रायू, और ड्रामा 2 आए थे माई स्ट्रेंज फ्रेंड और लेजेंड ऑफ ये। लेजेंड ऑफ ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ड्रामा है, लेकिन माई स्ट्रेंज फ्रेंड मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर रियलिटी शो की बात करूँ तो इस साल आया था स्ट्रीट डांस ऑफ चाइना का सीजन 3, जिसके अंदर इन्होंने कैप्टन का रोल प्ले किया था, और इन्हीं की टीम ने बाद में इस शो को विन किया था। अवार्ड्स की बात करूँ तो पहला था हॉट फिगर ऑफ द ईयर और दूसरा था वेबो गोल्ड, ये वेबो अवार्ड सेरेमनी के दौरान मिला था। और दूसरा था 27 PRC चाइनीज टॉप 10 अवार्ड्स, इसके अंदर इनको टॉप 10 सॉन्ग्स का अवार्ड मिला था, जो कि था अनरेस्टेंड विद शाओजेन, ये OST थी, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा चार्मिंग मैन ऑफ द ईयर, स्क्रीन किंग, VIP स्टार, ऑलराउंडर आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, वेराइटी स्टार ऑफ द ईयर, मोस्ट पावरफुल OST इन म्यूजिक एंड फिल्म्स, इन सब का अवार्ड भी मिला था। मैगजीन की बात करूँ तो फोर्ब्स चाइना की टॉप 100 की लिस्ट में इस साल ये शामिल हुए थे 9th रैंक पर। और डिजिटल स्टार जो कि फोर्ब्स एशिया की तरफ से था, इसके अंदर इनको शामिल किया गया था, रैंक इनकी नहीं बताई गई। फिर आता है 2021 के अंदर, तो सिंगल्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले सॉन्ग्स की। तो पहला था स्टैंड अप, दूसरा था सो यंग सो फ्लावरिंग, तीसरा था यूथ कम्स इन टाइम, चौथा था हॉट ब्लड और पांचवा था एयर ड्रॉप प्लान। देखो ये एयर ड्रॉप प्लान नाम की जो OST थी या जो सॉन्ग था, ये थीम सॉन्ग था PUBG मोबाइल का। इसके अलावा बर्न इट ऑल डाउन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी, स्टारलाइट ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स, ये सारे इनके सिंगल्स हो गए।
बात करते हैं शॉर्ट फिल्म की, तो चाइना स्टार्ट्स अगेन एंड माई लेगेसी एंड आई टू, ये 2 शॉर्ट फिल्म आई थी। ड्रामा के अंदर इनके 2 ड्रामा आए थे, पहला था फेथ मेक्स ग्रेट और दूसरा था लो यांग। ये लो यांग ही ड्रामा था जिसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ी थी बाद में मुझे। बात करूँ रियलिटी शो की, तो 2 रियलिटी शो आए थे उस साल। पहला था ब्रेव यंगस्टर्स जिसके अंदर इन्होंने मेंटोर का रोल प्ले किया था। दूसरा था स्ट्रीट डांस ऑफ चाइना का सीजन 4 जिसके अंदर इन्होंने कैप्टन का रोल प्ले किया था, और इस बार भी इन्हीं की टीम ने इस शो को विन किया था। अवार्ड मिला था इनको द्वेन गोड का ऑलराउंड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, बेस्ट स्टाफ आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, हॉट फिगर ऑफ द ईयर, बेस्ट सेलिंग डिजिटल सिंगल ऑफ 2019 एंड 2020, मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट अमॉन्ग ओवरसीज फैंस एंड मोस्ट पॉपुलर एक्टर। मैगजीन की बात करूँ तो फोर्ब्स चाइना के अंदर टॉप 100 की लिस्ट के अंदर इन्होंने 2nd रैंक हासिल की थी। फिर आते हैं 2022 के अंदर। सबसे पहले सिंगल्स की बात कर लेते हैं, तो इनमें शामिल हैं लाइक द सनशाइन, स्पीक फॉर मी, फ्लाइंग विंटर ड्रीम, यूथ यूनिवर्स, हेलो हांगकॉन्ग, अबव द क्लाउड्स, ब्लेजिंग ड्रीम एंड द लाइट चेसर। शॉर्ट फिल्म की बात करूँ तो इस साल एक शॉर्ट फिल्म आई थी इनकी जिसका नाम था ऑल टुमारोज पार्टीज। इस साल इनका एक ड्रामा भी आया था जिसका नाम था बीइंग ए हीरो, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, यू कैन वॉच देयर। और रियलिटी शो की बात करूँ तो स्ट्रीट डांस ऑफ चाइना का सीज़न 5 जिसके अंदर इन्होंने फिर से कैप्टन का रोल प्ले किया। इसके अलावा इस साल इनको एक अवार्ड भी मिला था, ब्रेक थ्रू फिल्म मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। फिर आते हैं 2023 के अंदर। सबसे पहले आते हैं इनके सिंगल्स पर, तो एक सिंगल आया था वूमिंग जो कि हिडन ब्लेड नाम की मूवी की OST है। फिल्म की बात करूँ तो इस साल इनकी 4 फिल्म आई थी। पहला था हिडन ब्लेड, दूसरा था बॉर्न टू फ्लाई, तीसरा था माई यूथ एंड आई और चौथा था वन एंड ओनली। इस साल इनको 2 अवार्ड मिले थे, पहला था शाइनिंग एक्टर ऑफ द ईयर और दूसरा था बेस्ट एक्टर। इसी के साथ अभी तक इनके जितने भी ड्रामा, मूवीज, सिंगल, OST अवार्ड्स जितने भी मिले थे उन सबको मैंने कवर कर लिया है। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग की। तो देखो 2023 का फर्स्ट हाफ गुजर चुका है, सेकेंड हाफ जो बचा है उसमें इनके कितने ड्रामा रिलीज होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि उनकी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, डेट अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म्स के ऊपर। 2 फिल्म अभी तक अनाउंस हुई है, डेट अनाउंसमेंट उनकी नहीं की गई है। पहला है फॉर्म पुलिस यूनिट और दूसरा है अनएक्सपेक्टेड लव। अब बात कर लेते हैं ड्रामा की, तो पहला है ब्राइट रोड और दूसरा है प्राइवेट सुशांत कल्टीवेशन स्कूल। अब देखो मैंने दूसरा जो ड्रामा बताया है प्राइवेट सुशांत कल्टीवेशन स्कूल, इसको प्राइवेट सुशांत कॉलेज भी कहीं कहीं पे कहा जा रहा है। और इस ड्रामा के बारे में मैं बता दूं कि ये 2017 के लगभग रिलीज़ हुआ था, प्रीमियर हुआ था, लेकिन इसको अभी तक टेंसेंट ने या आईची ने अपने चैनल्स या फिर ऐप के ऊपर अभी तक अपलोड नहीं किया है। उसके पीछे एक रीज़न है। देखो ये ड्रामा जब रिलीज़ हुआ था तो उस टाइम इसकी जितनी भी कॉपी थी, या बैकअप की बात करूँ, जिस जगह पर भी इस ड्रामा को स्टोर किया गया था, जिस भी हार्ड डिस्क के अंदर इसको स्टोर किया था, वो सारा डाटा ख़त्म हो गया। पता नहीं कैसे लॉस्ट हो गया, डिलीट कर दिया, इसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसकी सारी जो हार्ड डिस्क थी वो क्रैश हो गई, क्या हुआ। पर जो इसके प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बताया कि इसकी जितनी सारी फाइल जो थी वो डिलीट हो चुकी है, यानी ये ड्रामा अब आपको देखने को शायद ना मिले। लेकिन इसके जो प्रोड्यूसर्स या VTV की बात करूं तो इन्होंने अभी तक ये अनाउंस नहीं किया है कि ये ड्रामा अब रिलीज़ होगा या नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी तक यही कहा है कि जितना हो सके ये उसके जितने भी डाटा था उसको स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कब तक स्टोर कर पाते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं मुझे नहीं पता, पर अगर ये रिलीज़ होता है या इसके अनाउंसमेंट या इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ ये अनाउंस करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ अपना ये सेशन होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं शूकाई या फिर यांग यांग दोनों में से किसी एक के ऊपर अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो। तो आपको जिस भी एक्टर की वीडियो चाहिए इन दोनों में से उसका कमेंट नीचे कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इसी टाइप की सीरीज़ वाली वीडियो में, तब तक के लिए शी शाओगॉन।